हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ऑप्शन है ला, खा या घा या बा। तो यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो बा ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई आएगी, क्योंकि हम बा होठों के माध्यम से बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वा व्यंजन उच्चारण स्थान है, तो वा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये ऑप्शन देखते हैं, दंत्योष्ठ, मूर्धन्य या ओष्ठ या फिर दंत। तो वा व्यंजन दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ दोनों मिला करके इसको बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वत्सत्र व्यंजन कौन सा है? तो यह आधा ना है। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में या सत्र में? तो पुनर्निर्माण में रा का प्रयोग हुआ है स्वर रहित में। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है या, धा, फा, भा, आ, का, गा। तो का और गा अल्प प्राण वर्ण हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? चा अघोष तालव्य अल्प प्राण है, बिल्कुल सही। खा कंठव्य महाप्राण अघोष है, बिल्कुल सही। धा सघोष महाप्राण दंत है, सही है। बा सघोष रोष्ठ महाप्राण गलत है। यही ऑप्शन आपका डी आपका गलत हो जाएगा। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? घोष ध्वनियां, अघोष ध्वनियां, महाप्राण ध्वनियां या अल्प प्राण ध्वनियां। तो जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे अघोष ध्वनियां कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? ऑप्शन है संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि या इनमें से कोई नहीं। तो प्रसन्नता में युग्मक ध्वनि है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है, ऑप्शन है का, घा, झा या। तो निम्न में से का महाप्राण ध्वनि नहीं है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है आ, जा, हा या सा। तो अघोष वर्ण आ हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संबल में कौन सी ध्वनि है? ऑप्शन है संयुक्त, युग्मक, संपृक्त या इनमें से कोई नहीं। तो संबल में संपृक्त ध्वनि है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? तो ऑप्शन ए आशीर्वाद, जो इस टाइप का लिखा हुआ है आशीर्वाद, यही आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा। तो यह आपका बी में लिखा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5 या फिर 7। तो उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं क्या कहलाती हैं? स्वर, संयुक्ताक्षर, शब्द या फिर व्यंजन। तो वह ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं की जा सकती हैं वह व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन है सखी, शिक्षा, साक्षी या इनमें से कोई नहीं। तो साखी का मूल तत्सम शब्द साक्षी है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शक्कर शब्द का तत्सम रूप है, तो शक्कर शब्द का तत्सम रूप शर्करा हो जाएगा। शर्करा कहाँ है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रज्जु शब्द का तद्भव रूप है, ऑप्शन है राजा, रानी, राजपुत्र या फिर रस्सी। तो रज्जु शब्द का तद्भव रूप रस्सी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ऋण, योग ऋण, यौगिक या इनमें से
कोई नहीं। तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? तो विद्यालय, पुस्तक, योगी या फिर लेखक। तो विद्यालय हमारा यौगिक शब्द है। पाठशाला हो गया, ये भी यौगिक शब्द है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस शब्द का कोई सार्थक खंड ना हो सके, सार्थक खंड हो सके, उन्हें क्या कहते हैं? तो जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें हम यौगिक कहते हैं, और जिनका सार्थक खंड ना हो उन्हें हम ऋण शब्द कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरनि, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाये में कौन सा अलंकार है? तो जहां पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार होते हैं। तो इसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे ता 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 ता, तो यह कई बार आ रहा है, इसलिए आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चरण, कमल, बंदो, हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा या रूपक। तो चरण, कमल, बंदो, हरिराई में रूपक अलंकार है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीपर, पात, सरिस, मन, डोला में अलंकार कौन सा है? श्लेष, अनुप्रास, उपमा या फिर रूपक। तो पीपर, पात, सरिस, मन, डोला में उपमा अलंकार है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माया, दीपक, नर, पतंग, भ्रम, भ्रम इवे पड़त में अलंकार कौन सा है? उपमा, यमक, रूपक या फिर श्लेष। तो माया, दीपक, नर, पतंग, भ्रम, भ्रम इव पड़त में रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सखर, सुकोमल, मंजू, दोष रहित, दूषण सहित में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? श्लेष, वक्रोक्ति या अनुप्रास या रूपक। तो इसमें श्लेष अलंकार है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विहग, विहग, फिर चहक उठे, ये पुंज, पुंज में अलंकार है। श्लेष, अनुप्रास, उपमा या विप्सा। तो इसमें विप्सा अलंकार है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम में अलंकार है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा या प्रतीप या दीपक। तो इसमें प्रतीप अलंकार है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? अतिशयोक्ति, उपमा, अनुक्ति या प्रतीप। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। काली घटा की घमंड घटा में प्रयुक्त अलंकार है। श्लेष, यमक, रूपक या फिर उपमा। तो काली घटा की घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार है। जैसे कनक, कनक ते सौगुनी, मादकता अधिका, या खाए बौड़ा या पाए बौड़ा, इसमें भी यमक अलंकार है। जाके जस प्रताप के आगे, सस मलिन रव शीतल लागे किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पलाश के पुष्प ये हैं, ये जरत अंगार में अलंकार प्रयुक्त है। कौन सा अलंकार है? अपनिहुत अलंकार। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विरह है अथवा यह वरदान निम्नलिखित अलंकारों में किसका उदाहरण है? ऑप्शन है व्यतिरेक, संदेह, विरोधाभास या अपनुति। तो यह विरह है अथवा यह वरदान, इनमें संदेह अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुर महिसुर हरिजन असगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई में अलंकार है। दीपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छंद का अर्थ होता है आच्छादन, नापना, काटना या कोई नहीं। तो छंद का अर्थ आच्छादन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जिस रचना में मात्रा एवं वर्गों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है उसे कहते हैं अलंकार, रस, छंद या फिर गुण। तो जिस रचना में मात्रा एवं वर्गों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है उन्हें हम छंद कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
छंद के प्रकार हैं, तो छंद के 3 प्रकार हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मात्रिक छंद में गणना की जाती है वर्णों की, मात्रा की, यति की या गति की। तो मात्रिक छंद में मात्रा की गणना की जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोहा छंद कौन सा वृत्त है? समवृत्त, विषमवृत्त, अर्धसमवृत्त या सभी गलत? तो दोहा छंद अर्धसमवृत्त है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोरठा छंद दोहा छंद का होता है। तो सोरठा छंद दोहा छंद का उल्टा होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।